इंटरनेट की दुनिया कहती है कि ये एक कत्ल था। सच्चाई शायद इन दोनों के बीच में कहीं खो गई है। ये केस वाकई आज हम बात करेंगे इंटरनेट के दौर की एक सबसे अजीब और परेशान कुन कहानी की, एलिसा लिम की मौत का मुअम्मा। तो कहानी की शुरुआत किसी गुमशुदगी से नहीं होती, बल्कि इसका आगाज होता है डाउनटाउन के एक होटल से, जहां मेहमान कुछ बहुत ही अजीब शिकायतें कर रहे थे। कई दिन हो गए थे और होटल में ठहरे हुए लोग कह रहे थे कि पानी में कुछ तो गड़बड़ है। कभी कहते पानी का रंग अजीब है, प्रेशर बहुत कम है और सबसे बढ़कर इसका जायका बहुत ही खराब है। फिर सैंटियागो लोपेज, जो होटल का मेंटेनेंस वर्कर था, उसे भेजा गया कि जाकर छत पर लगे पानी के बड़े टैंक्स को चेक करे, और वहीं उसे एक ऐसा मंजर देखने को मिला जिसे वो शायद कभी नहीं भुला पाएगा। अच्छा, ये समझने के लिए कि आखिर ये सब हुआ कैसे, हमें दो चीजों को जानना होगा। एक तो खुद एलिसा लिम को, और दूसरा उस बदनाम जमाना होटल को जहां उसने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजारे। अब जरा इस तजाद को देखें। एक तरफ एक 21 साला स्टूडेंट एलिसा, जो अकेली ही एक एडवेंचर पर निकली हुई है, जिंदगी से भरपूर, और दूसरी तरफ सेसिल होटल, एक ऐसी जगह जिसकी तारीख कत्ल, जराइम और तारीकी से भरी पड़ी है। और देखें, सेसिल होटल सिर्फ कोई पुराना होटल नहीं था, इसकी पूरी तारीख ही बहुत खौफनाक है। यहाँ खुदकुशियाँ हुई, कत्ल हुए, और तो और तारीख के कुछ सबसे बदनाम सीरियल किलर्स भी यहीं ठहरे थे। एलिसा ने अपने वालिदैन से एक वादा किया था कि वो अपने इस ट्रिप पर रोज उन्हें फोन करेगी, और जब अचानक उसकी कॉल्स आना बंद हो गई तो उनका दिल बैठ गया। वो समझ गए थे कि कुछ न कुछ गलत हुआ है। जब पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा तो उन्होंने एलिसा की आखिरी बार देखी गई फुटेज रिलीज कर दी। ये सिर्फ 4 मिनट की एक वीडियो थी, लेकिन इसने जवाब देने के बजाय पूरी दुनिया में एक तूफान खड़ा कर दिया और लाखों सवालात पैदा कर दिए। ये फुटेज देखकर वाकई बहुत अजीब लगता है। ऐसा लगता है कि वो एक ही वक्त में डरी हुई भी है और शायद किसी से मजाक भी कर रही है। वो लिफ्ट के अंदर बाहर होती है, अजीब इशारे करती है, जैसे वो किसी ऐसे शख्स से बात कर रही हो जो हमें नजर ही नहीं आ रहा। ये वीडियो 13 फरवरी को रिलीज हुई और फौरन वायरल हो गई। लाखों लोग इसे देखकर अंदाजे लगाने लगे, क्या वो नशे में थी, क्या कोई उसका पीछा कर रहा था, या फिर मामला कुछ और ही था, कोई पुरस्कार ताकत। वीडियो के वायरल होने के कुछ हफ्तों बाद ही एलिसा की लाश मिल गई, और फिर कई महीनों के बाद कॉरोनर ने उसकी मौत की सरकारी वजह बताई। और यहाँ एक बहुत अहम बात सामने आई। एलिसा की फैमिली ने बताया कि उसे बाइपोलर डिसऑर्डर था, और यही वो नुक्ता था जिस पर पूरी सरकारी रिपोर्ट की बुनियाद रखी गई। तो सरकारी रिपोर्ट में क्या कहा गया? उन्होंने कहा कि ये एक हादसा था। उनका नजरिया ये था कि बाइपोलर डिसऑर्डर की वजह से एलिसा को एक मैनिक एपिसोड हुआ। उसे लगा कि कोई उसके पीछे है, और वो छुपने के लिए पानी के टैंक में चली गई और वहां हादसाती तौर पर डूब गई। लेकिन ये सरकारी कहानी बहुत से लोगों के लिए काबिले कबूल नहीं थी। इसमें इतने सारे सवालात थे जिनके जवाब नहीं मिले, और यही सवालात आज भी इस केस को जिंदा रखे हुए हैं। सबसे पहला और बड़ा सवाल, वो छत पर पहुंची कैसे? छत का जो मेन दरवाजा था वो लॉक था, और उस पर अलार्म भी लगा था जो कभी बजा ही नहीं। दूसरा रास्ता फायर एस्केप का था, जिस पर चढ़ना बहुत मुश्किल और खतरनाक है, और अगर वो पहुंच भी गई तो 10 फुट ऊंचे टैंक पे कैसे चढ़ी और उसके भारी ढक्कन को कैसे हटाया? फिर बात आती है इस वायरल वीडियो की। इंटरनेट पर लोगों ने गौर किया कि वीडियो का टाइम स्टैम्प साफ नजर नहीं आ रहा। कुछ लोगों का तो ये भी दावा है कि वीडियो से तकरीबन 1 मिनट का हिस्सा गायब है और इसे जानबूझकर स्लो किया गया है, शायद इसलिए ताकि किसी दूसरे शख्स को फुटेज से हटाया जा सके। और भी बहुत सी बातें थीं जिनसे शक पैदा हुआ, जैसे एलिसा का फोन कभी नहीं मिला। लाश मिलने के बाद होटल ने नए मेहमानों से एक लायबिलिटी वेवर साइन करवाना शुरू कर दिया। इन सब बातों ने इस ख्याल को हवा दी कि शायद होटल का कोई मुलाजिम या मेहमान इसमें मुलव्विस था और उसे बचाने की कोशिश की जा रही है। और अब एक इंतहाई अजीब इत्तेफाक की बात सुने। जिस वक्त एलिसा की मौत हुई, उसी इलाके में
टीबी की एक बीमारी फैली हुई थी और उस बीमारी को टेस्ट करने वाली किट का नाम था लिम एलिसा। अब ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या कुछ और, इसने बहुत से साजिशी नजरियात को जन्म दिया। और तो और इस केस और 2005 की एक हॉलीवुड हॉरर फिल्म डार्क वाटर में भी हैरत अंगेज मुमासलत थी। फिल्म में भी लड़की की लाश होटल की छत पर पानी की टंकी से मिलती है और वहाँ भी गंदे पानी की शिकायत से ही मामला खुलता है। ये सब देखकर कुछ लोगों को लगा कि शायद ये कोई कॉपी कैट क्राइम था। तो सरकारी तौर पर केस तो बंद हो गया, लेकिन असल में ये एक ऐसी पहेली बन गया जो आज भी हल नहीं हुई। ये सच्चे जुर्म, इंटरनेट की दुनिया और पुरस्कार कहानियों का एक अजीबो-गरीब मिक्सचर है। इस केस पर 2021 में नेटफ्लिक्स पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी। एलिसा की फैमिली ने होटल पर केस भी किया जो खारिज हो गया, लेकिन वो मीडिया से दूर ही रहते हैं क्योंकि उनका कहना है कि इस मुसलसल सनसनीखेजी की वजह से लोग उनकी बेटी को एक इंसान के तौर पर नहीं बल्कि एक कहानी या एक मुअम्मा के तौर पर देखते हैं। तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि इन तमाम थियरीज और इस वायरल वीडियो से हटकर ये एक ख़ानदान के गहरे दुख और नुकसान की कहानी है। सरकारी रिपोर्ट कहती है कि ये एक हादसा था, इंटरनेट की दुनिया कहती है कि ये एक कत्ल था। सच्चाई शायद इन दोनों के बीच में कहीं खो गई है। ये केस वाकई एक ऐसी भूल भुलैया है जिसमें कुछ हकाइक हैं, कुछ अजीब इत्तेफाकात और बहुत से ऐसे सवाल जिनका कोई जवाब नहीं। तो आखिर एलिसा लिम के साथ हुआ क्या था? जो मंतकी वजाहत दी जाती है वो दिल को नहीं लगती, जो दूसरे नजरियात हैं उन पर यकीन करना मुश्किल है, और सच्चाई वो शायद इसी पानी के टैंक में कहीं दफन है और हमें हमेशा ये सोचने पर मजबूर करती रहेगी कि एलिसा की जिंदगी के उन आखिरी घंटों में वाकई क्या हुआ था।